बाल्टी है और बाल्टी में जो है क्या बालू भरा हुआ है, ये पूरी तरह से बालू भरा हुआ है। और ये जो बाल्टी जो था वो बाल्टी जो है कैसा, वो बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है, गोल बाल्टी है, सिलेंडर के जैसा बाल्टी है, बेलनाकार बाल्टी। इसमें बालू भरा हुआ था। अब बालू को क्या किया गया, बाहर जमीन पर जैसे उड़ेल दिया गया, डाल दिया जाता है। तो जैसे डालते तो एक ढेर बन जाती है, ठीक है, ये इस तरह की कुछ ढेर बन जाती है, वो शंकुआकार ढेर बन जाती है। तो ये शंकुआकार ढेर बनती है, तो उसकी ढेर जो है वो कितना बनती है, ऊंचाई जो है उसकी 24 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसकी त्रिज्या कितनी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है कि ये जो है, ये तिरछी ऊंचाई जो है वो कितनी है, ये हमको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप समझिए कि इसमें से बालू निकालकर ये डाला गया था, मीन्स इसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, शंकु का आयतन, यहाँ पर हो जाएगा शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा, ठीक है। अब आप देखो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये है बेलन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर, ये हमने माना वही हिसाब से लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक काम आप क्या करो, यहाँ पर देखो पाई दोनों तरफ है ना, इस पाई को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी अलग अलग है, ठीक है। 1 डिवाइडेड यहाँ पर 1/3 है, आप 1/3 रहने दो। त्रिज्या जो है इसकी कितनी है नहीं मालूम है, आप वैसे ही रहने दो। ऊंचाई कितनी है, दी हुई है ऊंचाई, ये जो स्मॉल एच है ना, ये 24 है, वो 24 दे रखा है। अब यहाँ आते हैं बेलन, बेलन की जो त्रिज्या है वो है 18, जिसको हम लोग दो बार लिखेंगे, 18 इंटू 18 इंटू इसकी जो हाइट है वो कितना है, 32 है, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया एक बार में, ये 8 इसके नीचे आएगा, यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 हो गया, यहाँ पर 32 हो गया, ये यहाँ नीचे आया। अब ये जो नीचे आया तो अब यहाँ से ये रिड्यूस होगा, ये कितने बार में कैंसिल हो गया, 4 बार में। अब ये स्क्वायर इधर आएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा √18 इंटू 18 इंटू 4, 2 बार 18 है तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। और ये 4 है तो 4 का कितना होता है, 2, तो मीन्स त्रिज्या जो आपके पास आ गई वो कितनी आ गई, 36 आ गई, त्रिज्या आ गई आपके पास। अब आपको और क्या निकालना है, कह रहा क्वेश्चन में एल निकालिए, तो एल के लिए फॉर्मूला होता है, एल के लिए जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर कि आर त्रिज्या कितनी है 36 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ पर आप देखो ये जो एच है, एच जो है वो हाइट कितनी है 24 है, 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप जाओ, इसका स्क्वायर निकालो, फिर जोड़ो, फिर स्क्वायर रूट निकालो, बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा हम लोग अपना यहाँ पर लॉजिक लगा लेते हैं, ठीक है। आप देखो वो क्या लॉजिक, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। देखो ये 36 है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 12 गुना 3 पर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर फिर इसको भी, इसको उसी तरह से लिखेंगे कैसे, 12 गुना 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आप सॉल्व करो, इसका मतलब हो गया कि ये क्यू स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे आप क्या करो, 12 स्क्वायर दोनों में है, ठीक है, 12 का स्क्वायर बाहर हो गया।
अंदर क्या बच गया, ये 3 का स्क्वायर बचा, 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर बच गया। अब इसको आप देखो 12 है ना यहाँ पर, तो 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा, 12 का स्क्वायर है तो एक बाहर आ चुका है, ठीक है। अब अंदर क्या बच गया, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे 9, यहाँ पर 4, तो 9 4 कितना हो गया 13। 13 का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हमारा जो एल है वो इतना सेंटीमीटर है, ये ऐसा।